हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम लोग सितंबर माह के तीसरे सप्ताह की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर वर्चुअली आयोजित सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक, इस थीम पर जो चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, श्री M वेंकैया नायडू। क्लियर। रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है आयोजित, और आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। क्लियर। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए मौसा त्रोरे कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? मौसा त्रोरे अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है माली, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, माली। माली की राजधानी बमाको है और मुद्रा फ्रैंक है। एक ऑप्शन दिया गया है मिस्र, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में देश पड़ता है। राजधानी मिस्र की है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। इसके अलावा एक ऑप्शन है लीबिया, लीबिया की राजधानी है ट्राइपोली और मुद्रा दीनार है। और एक ऑप्शन है चाड, ये भी अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी अनजमेना और मुद्रा फ्रैंक है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, और इसके अलावा ये नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है, मिस्र से जाती है होकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट और एयरलाइंस सर्विस फर्म स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली की राजधानी रोम में स्थित लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट, जिसे फेम्सिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट FCO भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, फिम्सिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसी का नाम है लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट। ओके, और ये कहाँ स्थित है? इटली की राजधानी रोम में स्थित है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये UAE में स्थित है, और हिथ्रो एयरपोर्ट ये लंदन में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जो एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करती है वो संस्था है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे किसके द्वारा लॉन्च की गई है? टाइटन पे ये टाइटन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI दोनों ने मिलकर लॉन्च की है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। टाइटन की स्थापना, ये जो टाइटन कंपनी है इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इस समय टाइटन के अध्यक्ष N मुरुगनंथम हैं, और इसके अलावा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं, MD अश्वनी भाटिया, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 17 सितंबर। 2020 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 2019 में पहली बार मनाया गया। WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष WHO के टेड्रोस आधानोम हैं। 12 सितंबर को हर साल, ये 12 सितंबर क्या कहें कि सितंबर माह के दूसरे शनिवार को हर साल विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को, और अब की बार सितंबर का दूसरा शनिवार 12 सितंबर को पड़ रहा था। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को, जो भारत की मदर टेरेसा थीं, उनकी पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस साल 2020 में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम थी वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया गया है SBI। अभी SBI के बारे में चर्चा की थी। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। MD जो कि हाल ही में बनाए गए हैं अश्वनी भाटिया हैं। और एक ऑप्शन दिया गया ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला में एक जगह पड़ती है मांडलुयांग, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और ADB के अध्यक्ष मसत्सुगु आसाकावा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की शुरुआत 2003 से हुई है। 2020 में इसकी थीम थी सॉल्व वाटर, मतलब जल का सल्यूशन ढूंढना है। इसका आयोजन, विश्व जल निगरानी दिवस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जल संघ और जल पर्यावरण महासंघ दोनों ने मिलकर किया है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का हेडक्वार्टर लंदन में है। इसके अध्यक्ष डियान डी एरेज हैं और जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष जैकलीन ए जोरेल हैं और मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में है। इसकी स्थापना, जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 में हुई थी। और विश्व जल निगरानी दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड 18 सितंबर। ओके, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिया गया है 5 सितंबर, तो अभी डिस्कस किया था 5 सितंबर के बारे में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। सितंबर के दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी एक पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी पर। और 16 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की जो थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, इसी में थोड़ा और बताते हैं कि 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2020 में पहली बार मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस
18 सितंबर को 2020 में पहली बार मनाया गया और 18 सितंबर को ही वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो 18 सितंबर को 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, विश्व जल निगरानी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस की थीम थी इस बार 2020 में बैम्बू नाव। विश्व बांस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के एंटवर्प में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। विश्व बांस संगठन के CEO सुजैन लुकास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक द्वारा ग्राहक सेवा के विस्तार के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया गया है? आई लीड 2.0 सिस्टम ये केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, केनरा बैंक। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिया गया है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, EEB। ये प्रोग्राम शुरू किया गया बंधन बैंक के द्वारा, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, EEB। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष हैं। एक ऑप्शन दिया गया बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ICICI बैंक के द्वारा कुछ ही दिन पहले अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना लॉन्च की गई है। अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। ICICI बैंक ने एक और योजना लॉन्च की है आई स्टार्टअप 2.0। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ICICI के द्वारा, आई स्टार्टअप 2.0। आई लीड 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केनरा बैंक के द्वारा। आई स्टार्टअप 2.0 ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ICICI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए बाबू सिवान का संबंध किस क्षेत्र से था? बाबू सिवान का संबंध तमिल फिल्म निर्देशक थे ये, तो इसका संबंध हो जाएगा पहला फिल्म निर्देशन से। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशन। ओके, इसके अलावा एक लोगों की और डेथ हुई है तो उनको याद रखेंगे। राजनीति से संबंधित थे अशोक गास्ती, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद थे। अशोक गास्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना है अशोक गास्ती। और बाबू सिवान का नाम याद रखना, ये किससे हैं? फिल्म निर्देशन से हैं। इसके अलावा एक महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे सदाशिव पाटिल। तो सदाशिव पाटिल जो कि खेल से संबंधित थे, खेल जगत से क्रिकेटर थे सदाशिव पाटिल, इनका भी देहांत हो गया है। और चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है हम भारतीयों को। आयुर्वेद चिकित्सक थे PR कृष्ण कुमार। PR कृष्ण कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, PR कृष्ण कुमार। इनकी डेथ हो गई है, तो ये नाम याद रखना है PR कृष्ण कुमार, जो कि आयुर्वेद के चिकित्सक थे। अशोक गास्ती कर्नाटक से राज्यसभा सांसद थे, राजनीति से संबंधित थे। और सदाशिव पाटिल जो कि खेल जगत से संबंधित थे, महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे। फिल्म निर्देशन से संबंधित बाबू सिवान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला में जगह पड़ती है मांडलुंगयांग, तो वहाँ पर है। और ADB के अध्यक्ष मसत्सुगु असाकावा हैं। और इन ADB के नए कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे को बनाया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, समीर कुमार खरे। टेको कोनिशी को ADB ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। टेको कोनिशी को क्या नियुक्त किया है? भारत का कंट्री डायरेक्टर। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। समीर खरे को ADB का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। क्लियर? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास, ADB के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है दोनों, याद रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
थर्ड 15 सितंबर। 15 सितंबर को ही हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस सर मुच्चुगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है और इन्हें मैसूर का जनक कहा जाता है। सर मुच्चुगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का जनक कहा जाता है। क्लियर। 2008 में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2008 में पहली बार मनाया गया, तब से हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया गया है 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस की 2020 में थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है और लास्ट में याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। अल्जाइमर किसका रोग है? मस्तिष्क का रोग है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्जाइमर किससे संबंधित है, किस जो शरीर में अंग है उस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्लियर। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की 2020 में थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। क्लियर। इसके अलावा 5 सितंबर को, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया, शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 19 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर के तीसरे शनिवार को हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस बार कब मिला? सितंबर का तीसरा शनिवार, ये मिला 19 सितंबर को। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा दिवस। और 19 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, ये भी सितंबर के हर तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2010 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस हर साल सितंबर के तीसरे सप्ताह को शनिवार को, तो 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को। 15 सितंबर को लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ओके, याद रखेंगे सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड गुजरात। क्लियर। गुजरात सरकार द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। क्लियर। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। उड़ीसा में एक योजना चलाई जा रही है, गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई योजना। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अभी फिलहाल में ही, ऋण वितरण कार्यक्रम है ये, आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम। और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक योजना लॉन्च की है कुछ ही दिन पहले, कर्म साथी प्रकल्प योजना। और असम में एक योजना लॉन्च की गई थी, असम में योजना लॉन्च की गई थी अरुणोदय योजना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना, गोधन न्याय योजना लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश में YSR चेयूथा योजना चलाई जा रही है, कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई है YSR चेयूथा योजना। अच्छा, YSR जहां भी आ जाए, तो जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी का नाम था YS राजशेखरा रेड्डी, तो जहां भी YSR मिल जाए आप उसको आंख बंद करके टिक कर दीजिए, आंध्र प्रदेश की योजना होगी। क्लियर। चेयूथा योजना, ये चेयूथा का मतलब होता है सहयोग, तो कुछ सहयोग राशि वहाँ के नौजवानों को उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए इसे चेयूथा योजना बोला गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन, ये पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला अरुंधति राय। क्लियर। इसके अलावा बराक ओबामा की एक पुस्तक अभी लॉन्च होने वाली है,
आ प्रॉमिस्ड लैंड, ये पार्ट 1 होगा इस पुस्तक का, दूसरा पार्ट आने वाला फिर बाद में आएगा। आ प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा द्वारा। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये लिखी गई अरुंधति राय के द्वारा। करण जौहर ने अभी कुछ ही दिन पहले एक पुस्तक लॉन्च की है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। इसके अलावा करण जौहर की एक ऑटोबायोग्राफी है, उस पुस्तक का नाम है एन अनसुटेबल बॉय। श्री अय्यर ने एक बुक लॉन्च की थी, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। और इसके अलावा इनकी एक और बुक है, हु पेंटेड माई मनी व्हाइट, किसकी बुक है? श्री अय्यर की। क्लियर, याद रखेंगे। प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की बुक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब पुरुष वर्ग में जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसमें दो नाम जैसे कि नाओमी ओसाका और सिमोना हालेप, ये महिला वर्ग के खिलाड़ी हैं, तो इनसे कोई सोफिया केनिन भी महिला वर्ग के खिलाड़ी हैं, तो दो ही नाम हैं पुरुष वर्ग में, डोमिनिक थिएम और नोवाक जोकोविच, तो इन्हीं में टिक करना है आपको। मेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, टेनिस टूर्नामेंट होता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इसमें फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं चारों, तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो नहीं हो पाए हैं दोनों कोविड-19 की वजह से, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता, इटालियन भी जीता है। क्लियर, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता। इसके अलावा महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया केनिन ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? सोफिया केनिन ने जीता है महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। अभी यूएस ओपन हुआ कुछ ही दिन पहले, तो यूएस ओपन पुरुष वर्ग में डोमिनिक थिएम ने जीता है। ये डोमिनिक थिएम ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रिया के हैं और इन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा अभी जो इटालियन ओपन हुआ, इटालियन ओपन सिमोना हालेप ने जीता है महिला वर्ग में सिमोना हालेप ने, और नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग में जीता है। नाओमी ओसाका ने जो अभी यूएस ओपन हुआ है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता है, ये जापान की हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया केनिन ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। नाओमी ओसाका ने महिला वर्ग में यूएस ओपन जीता, डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन जीता, ऑस्ट्रिया के हैं और ये जापान की हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता है, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, नरेंद्र मोदी। ठीक, इसके अलावा अनिल धस्माना, इनको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। और एच.डी. देवगौड़ा को अभी हाल ही में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद बनाया गया है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 1996 से 97 में 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं भारत के इस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों हेतु ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? BIS प्रमाण पत्र सभी उत्पादों के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको प्रदान किया गया है। ओके, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? पोषण अभियान को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच समझौता किया गया है। तो पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, इसका मतलब आंसर थर्ड सही होगा, 1 और 2 दोनों। ओके, महिला एवं बाल विकास मंत्री इस समय स्मृति जुबिन ईरानी हैं और आयुष मंत्रालय
श्रीपद यशो नाइक जी के पास है। और आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिवेंचर की सदस्यता के माध्यम से $15 मिलियन के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौता किया है? ये समझौता एडीबी के साथ किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला में एक जगह पड़ती है मांडलुयांग, तो वहीं पर है। और एडीबी के अध्यक्ष मसत सुगु असाकावा हैं। और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट आया था सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। ये पोल्ट्री फार्म्स को खाद्य उत्पाद प्रोवाइड करती है, सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते थे। और इसका हेडक्वार्टर, एनडीबी का हेडक्वार्टर चीन में एक शहर है संघाई, वहाँ पर है। तो एनडीबी का हेडक्वार्टर संघाई में है, एडीबी का मनीला में है और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन में है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा लेगार्ड हैं, जो कि जर्मनी से हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एक ताश के पत्तों का गेम है 9 स्टैक्स। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुरेश रैना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, सुरेश रैना। आयुष्मान खुराना को हाल ही में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने IATS पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ATS में ए से क्या तात्पर्य है? ATS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन। तो ए से तात्पर्य हो गया ऑटोमेटिक। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, दिसंबर 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2020 के लिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज, ये अवार्ड जो है शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने वाले जो साहित्य होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। और ये 2020 में मार्गरेट एटवुड को प्रदान किया गया है और ये कनाडा की हैं। 2019 में इन्होंने मैन बुकर प्राइज अपनी पुस्तक द टेस्टामेंट के लिए जीता था। इसके अलावा 2019 में मैन बुकर प्राइज गर्ल वुमेन अदर, जिसकी लेखिका थी वर्नाडाइन एवरिस्टो, जो कि यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम की। इन दोनों लोगों को मिलकर प्रदान किया गया था 2019 का मैन बुकर प्राइज। अच्छा, मैन बुकर प्राइज और द मैन बुकर प्राइज दोनों में डिफरेंस है। द मैन बुकर प्राइज जो होता है, द इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, द इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। द इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज किसी भी देश का कोई भी साहित्य हो उसको प्रदान किया जाता हो, एक शर्त होती है कि उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया हो। मैन बुकर प्राइज की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। ये अवार्ड केवल उन्हीं को प्रदान किया जाता है जो इंग्लिश में लिखे गए हों, इंग्लिश लैंग्वेज में, और यूके और आयरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित किए गए हों। क्लियर? मैन बुकर प्राइज किसको प्रदान किया जाता है? जो इंग्लिश में लिखे गए हों और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किए गए हों। द इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो किसी भी भाषा में लिखा गया हो, उसका अनुवाद किया गया हो इंग्लिश में और किसी भी देश का हो। क्लियर? तो 2019 का जो मैन बुकर प्राइज था द टेस्टामेंट के लिए मार्गरेट एटवुड को मिला था और गर्ल वुमेन अदर के लिए वर्नाडाइन एवरिस्टो जो कि यूके की हैं, इनको मिला था। 2020 का मैन बुकर प्राइज अभी प्रदान नहीं किया गया है, नवंबर तक प्रदान किया जाएगा शायद, जहां तक दिखा रहे हैं साइट्स पे। और इसके अलावा जो 2020 का द इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज प्रदान किया गया है वो मार्के लुकास रिजनेवेल्ड
इनको प्रदान किया गया है? मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 2020 का द इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इस बुक के लिए इन्हें 2020 का द इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज प्रदान किया गया है। कौन सी पुस्तक? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2020 में गुजरात के कादी में एक ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है, जो देश में इस तरह की दूसरी सुविधा है? इससे पहले एक ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम तमिलनाडु में चेन्नई में लगाया गया था अमेजन इंडिया के द्वारा, जो देश का पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन था तमिलनाडु के चेन्नई में। अब दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम अमेजन इंडिया के द्वारा ही गुजरात के कादी में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया। पहला जो स्थापित किया था अमेजन इंडिया ने, वो कहाँ स्थापित किया था? तमिलनाडु के चेन्नई में। और दूसरा गुजरात के कादी में स्थापित किया है ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन, और वो भी अमेजन इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से विकास खन्ना को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, विकास खन्ना। और इनकी एक बुक आई है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। विकास खन्ना की एक पहल है जो काम करती है फीड इंडिया, इनकी एक पहल है, उसी के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो पुस्तक है इनकी, फीड इंडिया के बारे में लिखा है। इनकी एक पहल है फीड इंडिया, और फीड इंडिया के बारे में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में सब कुछ लिखा गया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, विकास खन्ना को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 की टस्कन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? वर्ष 2020 की टस्कन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटिश के हैं और इन्होंने, लुइस हैमिल्टन ने वाल्टरी बोटास को हराया था, और ये फिनलैंड के मर्सिडीज चालक हैं, और ये दोनों लोग मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। क्लियर। लुइस हैमिल्टन ने साल 2020 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 की फार्मूला 1 रेस जो है वो भी जीती है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और भी जीती हैं। जितनी भी हैं लगभग में सभी, एक दो को छोड़कर लुइस हैमिल्टन ने ही जीती हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से चुना गया है? सितंबर 2020 में हरिवंश नारायण सिंह को, हरिवंश नारायण सिंह ये जदयू जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं बिहार से, और राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति, सेकेंड आंसर सही होगा। इस समय राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वही पदेन सभापति होते हैं। तो इस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष इस समय हैं ओम बिरला, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। लोकसभा के उपाध्यक्ष, इस समय उपाध्यक्ष का पद खाली है, और पहले जो थे एम अनंत सैनम थे। क्लियर, एम अनंत सैनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश राजनीतिक, वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मूल के विख्यात लेखक इश्तियाक अहमद ने जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। जिन्ना का जन्म किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन को बनाने का सीधा सा मतलब है कि आपको बुक याद रखनी है, जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। ये इश्तियाक अहमद ने लिखी है, और यही बताने का मूल मकसद था। और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लिया, जिन्ना का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जिन्ना का जन्म 1876 में हुआ था, कराची पाकिस्तान में। ओके, 25 दिसंबर 1876 को। जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आगा खान ने भी की थी। तो ये दोनों लोग, 4 लोग थे, तो 2 लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान। क्लियर। आपको ये पुस्तक याद रखनी है इश्तियाक अहमद की, जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में
निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेटीएम का ही उत्पाद है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। उत्पाद क्या, एक एप्लीकेशन टाइप का है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय वीर सावरकर हवाई अड्डा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, पोर्ट ब्लेयर। ओके, पोर्ट ब्लेयर में ही सेल्यूलर जेल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक में वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 116वीं है। यही आपको याद रखनी है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक 116वीं है, 116th। पहली रैंक सिंगापुर की है। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में शुरू हुआ। इसमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे? आईपीएल 2020 जो कि 13वां संस्करण है, इसमें कुल 60 मैच खेले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, 60। ओके, ये तीनों मैच अलग अलग जगहों पर खेले जाएंगे। अलग अलग जगहों का मतलब यूएई में ही खेले जाएंगे, 3 स्थानों पर, आबू धाबी, शारजाह और दुबई। आबू धाबी, शारजाह और दुबई 3 जगह हैं यूएई में। इन तीनों जगह पर कुल 60 मैच खेले जाएंगे आईपीएल के। ओके, मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।